हेलो एंड वेलकम गाइस। आज की वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ OnePlus Nord 6 वर्सेस Oppo Reno 15 वर्सेस Poco F7। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि Poco F7 इन दोनों को आराम से बीट कर देगी। आई नो, बट इस बार OnePlus ने कुछ नया किया है जिससे OnePlus Poco से जीत भी सकता है। सो कैसे OnePlus Poco से जीत सकता है ये जानने के लिए मेरे वीडियो में बने रहिए। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं इन सारी फ़ोन्स के टॉप वेरिएंट्स को ही लूँगा। इनकी प्राइस लगभग आसपास ही होंगी। बस ओप्पो रेनो की प्राइस जो है पोको और OnePlus से थोड़ी ज़्यादा है, 45,999 के करीब, मतलब 46 के करीब। और वहीं पे पोको मिल जाएगा आपको 35,999 में। टॉप वेरिएंट की बात कर रहा हूँ मैं। इसका जो बेस वेरिएंट है वो आपको 29,999 में मिल जाएगी। और OnePlus का प्राइस वो अभी तक इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुआ है, लेकिन वो चाइना में लॉन्च हो चुका है और चाइना में इसकी प्राइस 35K से 40K के बीच में है। लेट्स सी कि इंडिया में कितना में मिलेगी, और मैं विनर डिसाइड इनकी मिली हुई पॉइंट्स से करूँगा। हाँ, मैं इन्हें पॉइंट्स से जज करूँगा कि जिसको जितना पॉइंट मिलेगा उसी हिसाब से वो जीतेगा। मैं ये डब्बे में इनकी पॉइंट्स काउंट करूंगा और जिसकी पॉइंट्स ज्यादा होगी वो ही विनर होगा, और मैं उसी को रिकमेंड भी करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रोसेसर से कि इनमें कौन सी प्रोसेसर मिलती है। तो पोको का तो शायद आप लोगों को पता ही होगा, इसमें स्नैपड्रैगन की 8S Gen 4 की प्रोसेसर मिलती है। लेकिन वही OnePlus में भी सेम 8S Gen 4 की प्रोसेसर ही देखने को मिलती है। और Oppo Reno 15 की बात करें तो इसमें कुछ खास नहीं मिलता। इसमें आपको स्नैपड्रैगन की 7 Gen 4 की प्रोसेसर मिलती है 46K में। इतना ही बस। आई नो, सुन के थोड़ा झटका सा लगा कि 46K में 7 Gen 4 की प्रोसेसर, विच इज़ नॉट गुड, पर ओप्पो हमेशा ऐसा ही करता है। अब रैम की बात करें, जो कि प्रोसेसर के बाद सबसे ज़रूरी हार्डवेयर है, OnePlus 12 GB की रैम देती है और पोको में भी 12 GB ही मिल जाती है। पर गाइस, ओप्पो आपको सिर्फ 8 GB की रैम देती है, विच इज़ अगेन नॉट गुड। मतलब 46K में मैं फ़ोन भी खरीदूँ और उसमें मुझे रैम भी कम मिले, प्रोसेसर भी कम मिले, तो मैं तो उसको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। पर खैर, मैं वीडियो में आगे कंपेयर को बढ़ाता हूँ, आगे बढ़ते हैं। तो प्रोसेसर के मामले में तो OnePlus को 1 पॉइंट मिल ही गया है और पोको को भी 1 पॉइंट मिल ही गया है, बिकॉज ऑफ दे हैव सेम प्रोसेसर। लेकिन ओप्पो को यहाँ एक भी पॉइंट नहीं मिलता है, क्योंकि 7 Gen 4 प्रोसेसर उतना खास नहीं है, खास तौर पे गेमिंग के लिए। तो अब आगे जाते हैं गाइस डिस्प्ले में। पोको में मिलता है आपको 6.83 इंचेस की बड़ी एमोलेड डिस्प्ले 120 हर्ट्ज पीक रिफ्रेश रेट के साथ। और दोस्तों, यही वो पॉइंट है जिसमें OnePlus पोको को बीट कर दिया है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। OnePlus में अब तक की सबसे ज्यादा रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिलती है 165 हर्ट्ज की डिस्प्ले। मतलब पोको का ही खेल ही खत्म, वो भी एमोलेड के साथ। अब ओप्पो में देखे तो वो यहाँ भी हारने वाला है, सॉरी ओप्पो फैंस, क्योंकि इसमें आपको 120 हर्ट्ज की ही मगर 6.59 इंचेस की LTPS एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। मतलब LTPS है तो अच्छा ही है, लेकिन यहाँ आपको सबसे पहली तो डिस्प्ले का साइज भी आपको थोड़ा छोटा मिलता है इन दोनों फोन्स के मुकाबले। लगभग 20 सेंटीमीटर्स का गैप है, तो ओप्पो ने तो बहुत ही, मतलब चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, OnePlus में आपको 6.78 इंचेस की मिलती है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले के मामले में OnePlus ने बाजी मार ली है। मैं OnePlus को दूंगा 1 पॉइंट, पोको को मिलेगा 0 और ओप्पो को भी मिलेगा 0। अब बढ़ते हैं कैमरे की तरफ। कैमरे में पोको और OnePlus दोनों ही ओप्पो से हारने वाले हैं, क्योंकि ओप्पो एक कैमरा सेंट्रिक फोन है, तो इन्होंने कैमरा में ही ज्यादा फोकस किया है। ओप्पो में मिलती है 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, अप टू 3.5x जूम, ऑप्टिकल जूम, 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, अप टू 3.5x जूम, एंड टेलीफोटो कैमरा 50 मेगापिक्सल का, और फ्रंट में 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा लेंस। दोस्तों, सेल्फी के लिए कोई भी कंपनी 50 मेगापिक्सल का कैमरा अभी तक दी नहीं है, तो ओप्पो का ये फर्स्ट टाइम है शायद मेरे
ख्याल से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पोको में आपको 50 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा मिलता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलता है और फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस मिलता है। वन प्लस में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, बस पीछे में इतना ही है। और भी 2-3 कैमरा है लेकिन उनका डिटेल्स अभी तक का हम लोग को मिला नहीं है, तो जब मिलेगा तब बता दिया जाएगा। और फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा। तो कैमरे के मामले में तो डेफिनेटली ओप्पो जीत गया है। ओप्पो को 1 पॉइंट मिलता है और वन प्लस को और पोको को 0-0। तो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बैटरी की। दोस्तों बैटरी के मामले में भी वन प्लस इन दोनों को पछाड़ने वाली है, क्योंकि इसमें 9000 mAh की बैटरी मिलती है। सॉरी गाइस, बैटरी नहीं बैटरा मिलता है। तो वहीं पे पोको पे 7550 mAh की बैटरी मिलती है, यानी 7550 mAh की बैटरी मिलती है। और ओप्पो में 6500 mAh की, मतलब 6500 mAh की बैटरी मिलती है। वन प्लस में 80 वाट की चार्जिंग, पोको में 90 वाट की टर्बो चार्जिंग और ओप्पो में 80 वाट की सुपर वुड चार्जिंग। तो पॉइंट मिलती है वन प्लस को 1 पॉइंट, बाकी पोको और ओप्पो को 0, क्योंकि वन प्लस के पास 9000 mAh की बैटरी मिलती है। बैटरी नहीं बैटरा मिलता है, क्योंकि अगर आप देखने जाएंगे 80 वाट, आप सोचेंगे कि 80 वाट है और 9000 mAh की बैटरी है तो चार्ज लेने में देरी होगा। नहीं गाइस, चार्ज लेने में कुछ 10-20 मिनट का फर्क रहेगा। उतने में तो शायद ये और 10 घंटा का बैकअप दे जाए, मतलब पोको और ओप्पो से। तो हाँ, बैटरी में वन प्लस क्लियरली विनर है, तो उसी को 1 पॉइंट मिलता है। अब बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट स्पेक की तरफ, जो है स्टोरेज। इसी के बाद हम विनर डिसाइड करेंगे। तो वन प्लस में 256/512 GB की UFS 4.1 की स्टोरेज मिलती है और पोको में भी 256/512 GB की UFS 4.1 की स्टोरेज मिलती है। लेकिन ओप्पो में 256/512 GB की UFS 3.1 की मिलती है, जिससे अगेन ओप्पो को 0 पॉइंट्स और पोको को 1 पॉइंट्स और वन प्लस को भी 1 पॉइंट्स मिलती है। अब डिसाइड करते हैं कौन होगा विनर। तो ये क्लियरली वन प्लस विनर है, वो भी टोटल 4 पॉइंट्स के साथ आउट ऑफ 5 पॉइंट्स के साथ। हाँ बिल्कुल गाइस, आप लोग वन प्लस को बिल्कुल खरीद सकते हैं उसके लॉन्च होने के बाद। मेरा यकीन है गाइस कि वन प्लस आपको निराश नहीं करेगी। सो वीडियो यहीं तक था। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, ऐसे ही और वीडियोस के लिए। अब मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।